बिहार की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला चर्चा का केंद्र बन गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सड़कों को कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करना होगा। इस आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम ने तेजी दिखाते हुए पिछले 2 दिन में 100 से ज्यादा कुत्तों को पकड़ा है। 24 से ज्यादा टीमें अस्पतालों, कोर्ट, स्कूलों और बाजारों जैसी जगहों से कुत्तों को पकड़ने में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एकदम एक्टिव हो गई है। लगभग मोर देन 25 से ज़्यादा जो हमारी टीमें हैं दिल्ली के अंदर लगी हुई हैं और जनता से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। हमें जहाँ पर भी कॉल आ रहा है कि कोई फ्यूरियस डॉग, काटने वाला कुत्ता या बीमार कुत्ता है, हम उसको तुरंत उठा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही ये समस्या दिल्ली के अंदर जो काटने वाली समस्या हम रिजॉल्व कर देंगे। सर, दिल्ली में कितनी संख्या है कुत्तों की, और ऐसे जो आप बता रहे हैं फ्यूरियस जो हैं, जो काटने वाले हैं, जिन्हें रेबीज़ है, इनकी संख्या कितनी होगी, आंकड़ा क्या है? देखो, जो आंकड़ा तो अभी एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लाखों में कुत्ते हैं दिल्ली के अंदर, मगर जो काटने वाले हैं वो बहुत कम है। तो फर्स्ट फेज में हम वो काटने वाले कुत्तों को ही उठाएंगे और उन्हीं क्योंकि मेन काम तो ये है कि जो जनता को जो डर है कि कुत्ते काट रहे, तो फ्यूरियस डॉग को पहले उठाते हैं हम, फिर धीरे धीरे जो फ्यूरियस डॉग वो भी सेंसिटिव एरियाज में, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मार्केट है, कोर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, तो ऐसे जो भीड़ वाली जगह है, मार्केट हैं, पार्क्स हैं, जो लोकल जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो पहले वहाँ पर ही वर्कआउट करें। जनता से भी हम अपील करें, जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई डॉग ऐसे हैं, काटने वाले डॉग हैं, हमें इन्फॉर्म कीजिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस पर तुरंत एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिल्ली में बढ़ते कुत्तों के हमलों और रेबीज के मामलों को देखते हुए सामने आया है। इस साल अब तक दिल्ली में 26,000 से ज्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आई हैं। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा सबसे पहले है। साथ ही कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने, उनकी नसबंदी और टीकाकरण का आदेश दिया गया है। लेकिन इस फैसले ने समाज को 2 हिस्से में बांट दिया है। दिल्ली के मयूर विहार त्रिलोकपुरी में एनिमल रैन बसेरा की संस्थापक फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पूरी तरह से दिल्ली में लागू होना चाहिए, क्योंकि आवारा कुत्तों से कई परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसे पूरा करने के लिए सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास ना तो पर्याप्त शेल्टर होम है, ना ही ब्लड टेस्ट यूनिट और ना ही रेस्क्यू बैंक। यहाँ तक कि किसी जानवर की हड्डी टूटने पर उसे हिसार ले जाना पड़ता है। मांग की कि दिल्ली में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का गठन हो और अवैध ब्रीडिंग पर रोक लगे। उनके मुताबिक एक कुत्ते की देखभाल में हर महीने करीब 5,000 रुपए का खर्च आता है। साथ ही पशु प्रेमियों के लिए गाइडलाइंस बननी चाहिए, ताकि वो अपने पालतू जानवरों को सड़कों पर ना छोड़ें। उन्होंने कहा कि अगर सभी संस्थाएं ठीक से काम कर रही होती तो शायद कोर्ट को ये फैसला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, शेल्टर तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास एक भी नहीं है। कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर एनिमल को रखा जा सके। दिल्ली गवर्नमेंट के पास एक्सरे का यूनिट भी नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास ब्लड टेस्ट का यूनिट भी नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास ब्लड बैंक भी नहीं है एनिमल के लिए। अगर किसी एनिमल की हड्डी टूटती है तो हमको लेके हिसार जाना पड़ता है। बताइए, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य है, इतना नाम है इसका, देश की राजधानी है, यहाँ पर ब्लड टेस्ट करने की सुविधा नहीं है। अगर कोई मर रहा होता है तो तड़प तड़प के मर जाता। दिल्ली सरकार के पास कोई ऐसी वैन नहीं है जो एनिमल को रेस्क्यू करके कहीं पहुंचा सके। तो दिल्ली सरकार तो अभी इसमें एक पूरी रणनीति बनाएगी और कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी को भी ये कहा है कि भेजा जाए। आप कह रहे हैं कि अभी सरकारी कोई शेल्टर होम यहाँ पर नहीं है? कोई एक भी नहीं है दिल्ली में। सरकारी शेल्टर होम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, एनडीएमसी अगर अपना काम करती, एमसीडी अपना काम करती और पशुपालन विभाग या वेटनरी डिपार्टमेंट अपना काम करता, तो आज जज साहब को सो मोटो एक्शन नहीं लेना पड़ता। इन्होंने काम नहीं किया है, इसीलिए ये दिक्कत खड़ी हो रही है। और ये काम करेंगे भी नहीं कि उनको मोटी मोटी सैलरी मिल रही, क्यों करेंगे? उनको जब डॉग लेने आते हैं ना, हम लोग स्टेलाइजेशन के लिए डॉग भेजते हैं, तो वो बाहर खड़े रहते हैं। वो कहते हैं डॉग उठा के ले आओ, हमारी गाड़ी में रख दो। हम रखते हैं तब डॉग जाते हैं। हम बाहर से भी डॉग उठा के उनको देते हैं, उनकी गाड़ियों के साथ जाके हम ही देते हैं उनको, जब डॉग जाते हैं स्टेलाइजेशन के लिए, वरना नहीं करते। लेकिन इस फैसले का दूसरा पहलू भी है। 11 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नाराज पशु प्रेमी और एक वकील के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ये बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। पशु प्रेमी इसे अमानवीय बता रहे हैं। उनका कहना है कि शेल्टर होम्स की कमी और संसाधनों का अभाव कुत्तों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने
दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने की सुप्रीम कोर्ट के विवादित आदेश पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया है। ये मसला अधिवक्ता ननीता शर्मा ने कोर्ट में उठाया, जिन्होंने 11 अगस्त के उस आदेश पर आपत्ति जताई जिसमें सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश था। ननीता शर्मा ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने उदारता दिखाते हुए इस पर गौर करने की बात कही है और दोनों आदेशों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का पालन हो तो सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। पीसी रूल्स शुरू से इन्होंने प्रॉपरली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किए होते तो ये मुद्दा आता ही नहीं सामने डॉग्स का, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि डॉग्स जो डॉग्स होते हैं वो प्रोक्रिएट करते हैं 2 बारी साल में, तो दे प्रोड्यूस अबाउट से 10 to 12 किड्स चिल्ड्रन पपीज। तो वो एक टाइम पे 2 बारी जब करते हैं तो ऑब्वियसली 20-25 बच्चे पैदा हो गए। तो तुमने ABC इसका कोई और इलाज ही नहीं है। आप स्टरलाइजेशन करो इनकी, न्यूट्रिंग करो, आप इनकी वैक्सीनेट करो इनको प्रॉपर्ली, तो सब कुछ ठीक ठाक होता जाएगा। दिल्ली में फिलहाल 20 नसबंदी केंद्र है, लेकिन कई ठीक से काम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों में शेल्टर होम्स बनाने और 5000 कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया है, लेकिन बिना पर्याप्त संसाधनों और मॉनिटरिंग के ये काम आसान नहीं। इस मसले का हल तभी निकलेगा जब मानव और जानवर दोनों के हितों का ध्यान रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भले ही विवादों में घिरा हो, मगर इसने एक बार फिर मानव और पशु के बीच संतुलन की जरूरत को सामने ला दिया है। 26,000 से ज्यादा कुत्तों के काटने की घटनाओं और रैबिज के खतरे ने कोर्ट को सड़कों को कुत्तों से मुक्त करने का आदेश देने पर शायद मजबूर किया, लेकिन पशु प्रेमियों की चिंता भी अपनी जगह जायज है। शेल्टर होम्स की कमी, नसबंदी केंद्रों की खराब हालत और संसाधनों का अभाव इस मसले को और ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने इस आदेश पर पुनर्विचार का आश्वासन देकर एक नई उम्मीद तो जगाई है, मगर सवाल वही है, क्या हम मानव सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच एक रास्ता निकाल पाएंगे? दिल्ली नगर निगम की तेजी और पशु प्रेमियों की मांगों ने इस बहस को और ज्यादा गहरा दिया है। ये कहानी सिर्फ कुत्तों को पकड़ने की नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की है जहां हर जीव का सम्मान और सुरक्षा जरूरी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।